हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सीएलपी लीडर यानी कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लंबे वक्त से असमंजस में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन किसे ये बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाए, ये सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से भी मुश्किल काम नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो बड़े बड़े कद्दावर राजनेता हैं, उनकी सियासी पकड़ इस कदर मजबूत है कि वो सत्ता में तो वापसी नहीं करवा पाए पार्टी की, लेकिन अपने करीबी कुछ विधायकों में उनका जो डंका बोलता है, उनका जो एक तरीके का प्रभुत्व है, वो इस तरीके का है कि हरियाणा में उनके इशारे पर ही राजनीतिक जो समीकरण तैयार होते हैं। ऐसे में अब बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज विशेष तौर पर अहिरवाल की। अहिरवाल वो इलाका जिसने वर्ष 2000 से लेकर के और 2024 के आने तक हरियाणा में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2000 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस दौरान इंडियन नेशनल लोकदल को अहिरवाल में बेहतरीन जन समर्थन मिला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आए और ये सिलसिला 2004 तक चला। ओम प्रकाश चौटाला को दक्षिणी हरियाणा की बदौलत ही हरियाणा के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद अहिरवाल का मोह इंडियन नेशनल लोकदल से भंग हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल से मोह भंग होते ही अहिरवाल ने करवट बदली और कांग्रेस पार्टी की ओर अपना जन समर्थन लुटाता हुआ नजर आया। इस इलाके में 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव वोट बैंक काफी निर्णायक भूमिका में है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जब समर्थन मिला अहिरवाल के इलाके से, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में एक मजबूत कद्दावर नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में उभर कर आए। 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि 2 बार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में परचम लहराया। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनने का सीधा असर हरियाणा पर हुआ और हरियाणा में एक जो लहर चली, उस लहर में बीजेपी ने पहली बार 47 सीटें जीती और 47 सीटों की जीत के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल होती हुई नजर आई। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रोफेसर रामविलास शर्मा के हाथों में थी, जो कि अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले महेंद्रगढ़ से विधायक बने, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2024 में उनका टिकट तक काट दिया गया बीजेपी की तरफ से। अब कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह पर अपनी निगाहें लगाई है। दरअसल राव दान सिंह गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी जिले में काफी सक्रिय नजर आते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में खास तौर पर वो रहते हैं, इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेवात इलाका ऐसा है जहां पर उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहां पर निर्णायक भूमिका में है, और कई बार वो चुनाव के दरमियान जिस तरीके की अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवा चुके हैं, उससे कांग्रेस पार्टी उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि राव दान सिंह मेवात के इलाके को भी साधने की एक मजबूत पकड़ रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी, या यूं कहें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी का टिकट काटा गया और राव दान सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, जहां पर उन्होंने बीजेपी के चौधरी धर्मवीर को कड़ी टक्कर दी। 5 लाख वोटों से अधिक जीत दर्ज करके 2019 में सांसद बनने वाले चौधरी धर्मवीर को राव दान सिंह ने इतनी कड़ी टक्कर दी कि हार और जीत का मार्जिन लोकसभा के लेवल पर महज 40,000 वोट में सिमट गया। ऐसे में राव दान सिंह से उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को और बढ़ गई। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ से क्लोज फाइट में करीब 2,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसलिए नजरें गड़ाए हुए है क्योंकि राव दान सिंह को अब बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है। कैप्टन अजय सिंह यादव को गुरुग्राम से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़वाया गया,
लेकिन वो चुनाव वो हार गए। इसके साथ साथ ओबीसी सेल की जिम्मेदारियों में वो कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पाए हैं। रेवाड़ी से 7 बार के विधायक जरूर रहे, लेकिन 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा सीट से अपने बेटे चिरंजीव राव को जिता नहीं पाए। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर जो बयानबाजियां की, वो कहीं ना कहीं अब हाईकमान को खलती हुई नजर आ रही। राहुल गांधी कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब बारात के घोड़े या लंगड़े घोड़े की कोई जगह नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी में अब रेस के घोड़ों की आवश्यकता है। और वो तमाम जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं वो इस रेस को जीतने का काम कर सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर राव दान सिंह की भूमिका को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष तक का बड़ा जिम्मा दे सकती है। चौधरी उदयभान की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष उनके रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में चौधरी उदयभान अपनी सीट भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें अहिरवाल से ही दिखाई दे रही है कि अहिरवाल में यदि राव दान सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भाग्य उदय हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अहिरवाल बेल्ट के तमाम नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप उनके विपक्षी दल लगा रहे हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में राव दान सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अहिरवाल के माध्यम से ही हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का एक फॉर्मूला सेट करना चाहती है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वक्त पर देखा गया कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कड़ी टक्कर देखने को मिली, क्योंकि कुमारी सैलजा खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सुपर पावर मान रहे थे। और इसका हश्र ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के दावों के अनुसार 60 से 65 सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए भी 8 सीटों से पीछे रह गई। ऐसे में अब आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देकर के संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। राव दान सिंह पर काफी भरोसा अहिरवाल की राजनीति में हरियाणा में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी का काया पलट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी प्रभावशाली राजनेता के तौर पर हरियाणा में उनको देखा जाता है। और ऐसे में यदि राव दान सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो जाहिर तौर पर हरियाणा की राजनीति में गुरुग्राम से लेकर के और भिवानी तक वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। राव दान सिंह अहिरवाल के क्षेत्र के बड़े राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो कड़ी टक्कर उन्होंने दी, उसने केंद्रीय हाईकमान का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन जिस तरीके की रणनीतियां यहाँ पर बनी हुई है वो वाकई कहीं ना कहीं आगामी वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के यहाँ पर ये नजर आती है कि एक बड़ा वो सियासी खेल यहाँ पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि राव दान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से किसी भी गुट को कोई भी यहाँ पर जो है नाराजगी की खबरें सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि ओबीसी चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा फिलहाल हरियाणा की राजनीति में सक्रिय दिखाई नहीं देता है, राव दान सिंह को छोड़ दिया जाए तो। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद।